हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। हमारे इस चैनल पर यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम प्रिपरेशन 2022 ग्रुप E1 बायोलॉजी की तैयारी गत 1.5 महीने से कराई जा रही है। तो जो लोग इसके पिछले की क्लास देखना चाहते हैं, इससे पहले की क्लास देखना चाहते हैं, उनको नीचे लेसन वाइज प्लेलिस्ट मिल जाएगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अध्याय संख्या 4 जीव जगत एनिमल किंगडम के अंतर्गत फाइलम हेमिकार्डेटा को, संघ हेमिकार्डेटा को। और मैं बता दूं कि प्रश्न कॉन्सेप्ट से ही पूछे जाते हैं। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है संघ हेमिकार्डेटा, फाइलम हेमिकार्डेटा। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन यानी हेमिकार्डेटा से परिचित हो जाते हैं। तो देखिए, संघ हेमिकार्डेटा को पहले कार्डेटा संघ में अथवा प्रोटोकार्डेटा के एक उपसंघ की भांति विभाजित किया जाता था। जी हाँ, जो संघ हेमिकार्डेटा आज हम पढ़ रहे हैं उसको पहले कार्डेटा संघ में या प्रोटोकार्डेटा के एक उपसंघ में विभाजित किया जाता था। लेकिन कार्डेटा संघ के 3 आधारभूत लक्षणों की संदेहास्पद स्थिति के कारण इस संघ को कार्डेटा से हटाकर एक आकशेरुकी संघ की तरह मान्यता दी गई। और किस वैज्ञानिक ने संघ हेमिकार्डेटा को कार्डेटा संघ से अलग किया? तो मैं बता दूं, वो वैज्ञानिक थे रॉबर्ट बोर्नेस। वो वैज्ञानिक थे जिन्होंने कार्डेटा संघ से हटाकर एक नया संघ हेमिकार्डेटा बनाया, जिसका आज हम अध्ययन करने वाले हैं। इसके अंतर्गत आदिकालीन समुद्री कोमल जंतु सम्मिलित किए गए हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर सकते हैं आप सभी लोग। इसके अंतर्गत आदिकालीन समुद्री यानी मोस्टली मैराइन कोमल सॉफ्ट ऑर्गेनिज्म सम्मिलित किए गए हैं। इनको सामान्यतया जिह्वा कृमि या एकॉर्न कृमि कहते हैं। जिह्वा या एकॉर्न कृमि क्यों कहते हैं? क्योंकि ये कोमल जंतु के अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं। इस संघ के सामान्य लक्षण निम्नलिखित हैं। तो चलिए हम एक एक कर इस संघ के सदस्यों के सामान्य लक्षण देख लेते हैं। सबसे पहला लक्षण है, मैंने ऊपर ही बताया कि सभी जंतु समुद्री होते हैं। कैसे होते भैया? निवास इनका कहाँ है? सभी जंतु समुद्री होते हैं, जो समुद्र की तली पर, कहाँ? समुद्र की तली पर यानी बॉटम पर सुरंग बनाकर निवास करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सभी जंतु संघ हेमिकार्डेटा के सभी जंतु समुद्री होते हैं, जो समुद्र की तली पर सुरंग बनाकर निवास करते हैं। एक एक पॉइंट ध्यान से देखिए, किसी भी पॉइंट से प्रश्न इस बार की परीक्षा में पूछी जा सकती है। दूसरा सामान्य लक्षण है हेमिकार्डेटा संघ के सदस्य का, इन जंतुओं का शरीर मांसल कृमि रूपी अखंडित द्विपार्श्व सममिति तथा त्रिजनन स्तरीय अर्थात 3 जनन स्तर वाले होता है। तीसरा सामान्य लक्षण है, कृमि रूपी जंतुओं का शरीर 3 भागों प्रोबोसिस, कॉलर तथा धड़ में बटा होता है। इस संघ के जो सदस्य हैं वो होते कैसे हैं? तो वो मांसल होते हैं, कृमि रूपी होते हैं, अखंडित होते हैं, द्विपार्श्व सममिति होता है और त्रिजनन स्तरीय होता है। ठीक है, लेकिन कृमि रूपी जंतुओं का शरीर कितने भागों में? 3 भागों में। पहला प्रोबोसिस, हिंदी में बात करें तो सुंड। दूसरा है कॉलर, इसे हिंदी में भी कॉलर कहते हैं। और तीसरा है धड़, इंग्लिश में बात करें तो ट्रंक में बटा होता है। अभी मैं जब आपको इसका दृश्य दिखाऊंगा इस संघ के सदस्य का, तो आप क्लियर हो जाएंगे। अगला सामान्य लक्षण है, इन जंतुओं में विकसित पाचन तंत्र पाया जाता है, डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है। आहार नाल यू के आकार की अथवा सीधी होती है। पूछ सकता है
किस संघ के सदस्य की आहार नाल यू के आकार की होती है? इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आहार नाल यू के आकार की या सीधी होती है। जंतुओं के शरीर पर अनेक क्लोम पाए जाते हैं। जंतुओं के शरीर पर अनेक क्लोम पाए जाते हैं जो पृष्ठ पार्श्वीय तल पर लगे होते हैं। यहाँ पे आप सभी लोग देख सकते हैं, ये संघ हेमिकार्डेटा का एक सदस्य है, बेलैनोग्लोसस। इसका नाम क्या है? बेलैनोग्लोसस। इसमें देखिए नीचे वक्ष है यानी ट्रंक है, धड़ है, बीच में कॉलर है और ऊपर सुंड है। आगे देखते हैं, अगला लक्षण है परिसंचरण तंत्र सामान्यतया बंद प्रकार का होता है। परिसंचरण तंत्र तो पाया जाता है लेकिन होता कैसा है? परिसंचरण तंत्र मैं बता दूं, दो प्रकार का होता है, एक होता है खुला, दूसरा होता है बंद। तो परिसंचरण तंत्र इसमें पाया जाता है हेमिकार्डेटा संघ के सदस्यों में, तो कैसा होता है? बंद प्रकार का होता है, जिसमें एक पृष्ठीय हृदय तथा दो लंबी नालें, एक पृष्ठ तथा एक अधर नाल उपस्थित होती है। अगला लक्षण है, ये एक लिंगी होते हैं। कैसे होते हैं? एक लिंगी होते हैं। अब जब भैया एक लिंगी होते हैं तो नर तथा मादा अलग अलग होंगे, ठीक है। जननांगों के एक या अधिक जोड़े उपस्थित होते हैं। अंतिम लक्षण है इस संघ के सदस्य का, जंतुओं में बाह्य निषेचन होता है। जंतुओं में कैसा निषेचन होता है? बाह्य निषेचन होता है। जंतुओं में बाह्य निषेचन होता है जो समुद्री जल में होता है। कहाँ होता है? बाह्य निषेचन तो होता है लेकिन होता कहाँ है? समुद्री जल में होता है। जीवन चक्र में टॉर्नेरिया लार्वा प्रावस्था पाई जाती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछ सकता है संघ हेमिकार्डेटा के सदस्यों के जीवन चक्र में किस प्रकार की प्रावस्था पाई जाती है, तो वहां पे एक ऑप्शन दे देगा, टॉर्नेरिया लार्वा प्रावस्था पाई जाती है, तो वही ऑप्शन सही होगा। उदाहरण की बात करें तो उदाहरण पे ले सकते हैं बैलेनग्लोसस, दूसरा है साइकोग्लोसस, तीसरा है प्रोटोग्लोसस। उसके बाद अंत में हम कुछ एक्स्ट्रा शॉर्ट्स देख लेते हैं, यहाँ से भी कभी कभी प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न पूछ लेते हैं। तो पहला एक्स्ट्रा शॉर्ट है आकार। आकार कैसा होता है? संघ हेमिकार्डेटा के जंतुओं का आकार कैसा होता है? उनका शरीर के आकार कैसा होता है? तो कृमि रूपी होता है, यानी कृमि के समान होते हैं। दूसरा मुलायम होते हैं। अब भैया मुलायम होते हैं तो इसीलिए संघ हेमिकार्डेटा के जंतुओं को जिह्वा कृमि या एकॉर्न कृमि कहा जाता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है शरीर 3 भागों में बटा होता है। अभी मैंने बताया प्रोबोसिस, कॉलर, उसके बाद ट्रंक। तो यहाँ पे हिंदी में बात करें तो सुंड, कॉलर तथा लंबे वक्ष। अगला पॉइंट है श्वसन। श्वसन किसके द्वारा होता है? तो मैंने बताया क्लोम पाए जाते हैं तो क्लोम द्वारा श्वसन होता है। और उत्सर्जन किसके द्वारा होता है? तो शुंड ग्रंथि पाई जाती है, उसी के द्वारा संघ हेमिकार्डेटा के जंतुओं में उत्सर्जन होता है। और अंतिम पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस संघ का नाम हेमिकार्डेटा किसने दिया? इस संघ का नाम हेमिकार्डेटा किसने दिया? तो एक वैज्ञानिक विलियम बेटेसन, इन्होंने इस संघ का नाम हेमिकार्डेटा दिया। कैसा लगा आज का वीडियो? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। यदि अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल पर यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम प्रिपरेशन 2022 ग्रुप E1 बायोलॉजी की तैयारी करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशंस के माध्यम से हमारी सारी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही क्लास में। जय हिंद।